हम इंसान हजारों लाखों वर्षों से अपने दिमाग को बेहतर बनाने और इसको समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। आज हम दिमाग के ऐसे महत्वपूर्ण बातों और बहुत से रहस्यों को जान चुके हैं जो हम सदियों से जानने की कोशिश कर रहे थे। मैं कई वर्षों से हमारे दिमाग और इससे जुड़े बुक्स और रिसर्च पेपर्स को पढ़ते आ रहा हूँ और इससे मैंने दिमाग के बारे में बहुत कुछ जाना है। डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट जॉन मेडिना कहते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे दिमाग के सोचने का तरीका है और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम दिमाग के जरूरी रूल्स को जान लें। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी, जिसमें उन्होंने साइंटिफिक ब्रेन रूल्स बताए हैं जिन्हें जान के और फॉलो करके हम पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। फिर चाहे आप टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, चाइल्ड, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। इस बुक के 12 दिमाग के रूल्स आपके दिमाग को समझने, अपने डेली लाइफ को बेटर बनाने, आपका दिमाग किन कंडीशंस में कैसे काम करता है और कैसे आप इन रूल्स से अपने डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, सो आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। रूल नंबर 1, दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है। हमारे इस पृथ्वी पर हमसे बहुत से शक्तिशाली और डरावने जानवर जो हम इंसानों का आसानी से शिकार कर सकते थे, लेकिन आज अगर इंसान इतना डेवलप हुआ है तो वह है उसका ब्रेन। हमारा दिमाग हर पल बदलते आउटडोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना है। हम बहुत सारे जानवरों से ताकतवर नहीं थे, हमारी सारी ताकत हमारा दिमाग ही था। आपने एक चीज देखा होगा, जब इंसान मुश्किल में होता है या जब भी जीने या मरने का सवाल आ जाता है, चाहे उसके पास कोई एनर्जी हो या ना हो, फिर भी वह पूरे ताकत के साथ लड़ता है और वह अंत तक ट्राई करता है खुद को बचाने की। हम इंसान हमेशा से ही ग्रुप में रहते थे। हम जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ कोऑपरेट करते हैं। एक दूसरे को समझने की ये एबिलिटी हजारों सालों तक हमारी सबसे जरूरी सर्वाइवल स्ट्रेटजी रही है। लेकिन आज के टाइम पर एक स्कूल या वर्क एनवायरनमेंट में अगर कोई इंसान अपने टीचर, बॉस या कलीग्स के साथ सेफ फील नहीं करता और ग्रुप के बीच में ट्रस्ट की कमी है, तो ऐसा एनवायरनमेंट कुछ भी सीखने या प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए बेकार है। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए और दिमाग को इफेक्टिवली यूज करने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट चुनो जहां पर पूरा ग्रुप एक शेयर्ड गोल की तरह काम करता है और सब एक दूसरे के डिफरेंट ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाती है। हमारा दिमाग ऐसे कंडीशंस में विकसित हुआ है जहां पर हम कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते थे। आप सोचो, आज से 30-35 साल पहले की लाइफ कैसी थी। लगभग सभी लोगों को कुछ ना कुछ फिजिकली वर्क करना ही पड़ता था। पहले खेती करने के लिए अच्छे मशीन्स नहीं थी, खेत में लोग बैल की मदद से जोतते थे। इन्हीं सब चीजों पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और पाया कि जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं उनकी IQ भी बढ़ने लगता है। स्पेशली रूबिक एक्सरसाइजेस जैसे रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग या साइकिलिंग। ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स की तादाद बढ़ती है और हमारा रक्त प्रवाह भी अच्छा हो जाता है। रक्त प्रवाह अच्छा होने की वजह से हमारे दिमाग में ऑक्सीजन और ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में पहुंचता है। ऑक्सीजन अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री रेडिकल्स को कम करता है और हमारी मेंटल शार्पनेस को बढ़ाती है, और ग्लूकोज का काम हमारे दिमाग को एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा होता तो फिजिकली वर्क करने वाले लोगों के पास ज्यादा दिमाग होता और वो सक्सेस होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ फिजिकली एक्सरसाइज करने से आप दिमागदार नहीं हो सकते। इसके लिए आपको दिमाग को ट्रेन और एक्सरसाइज कराना होगा, जैसे योगा, मेंटल गेम्स, बुक्स पढ़ना, कोई चीज सीखना या कोई क्रिएटिव काम करना, एटसेट्रा। अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप जानते ही होंगे, उन्हें पैदल चलना बहुत ही पसंद था और वो रोजाना घंटों पैदल चलते थे। रूल नंबर 3, आपकी स्लीप क्वालिटी डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज से। वैसे आखिर हम इंसान सोते क्यों हैं, इसका साइंटिफिक नॉलेज अभी तक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, क्योंकि सोते टाइम भी हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं सोते टाइम हमारा दिमाग
दिन में ली गई यूजफुल और नई जानकारियों को प्रोसेस करता है और हमारे दिमाग के डैमेज न्यूरॉन्स को भी हील करता है। दोपहर के टाइम पर नींद का आना हर इंसान के लिए काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि लगभग 2 से 3 बजे के आसपास हमारी बॉडी में नींद और सुस्ती वाले केमिकल्स पीक पर होते हैं। प्रॉपर स्लीप ना मिल पाने के कारण ब्रेन हमारे फोकस करने की पावर, मेमोरी, मूड, ब्रेन फंक्शंस और हमारे लॉजिकल थिंकिंग को भी वक्त के साथ डैमेज करता है। एक स्टडी में पता चला कि सिर्फ दोपहर के टाइम 26 मिनट स्लीप नैप लेने से नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। तो अगर आपको भी दोपहर के टाइम पे नींद आती है तो आप 20 से 30 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं। रूल नंबर 4, हमारा दिमाग लंबे समय तक स्ट्रेस लेने के लिए नहीं बना। जब भी हम किसी डेंजर में होते हैं तब हमारा डिफेंस सिस्टम एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जो हमें डेंजर से दूर भागने में इमीडिएट एनर्जी और मोटिवेशन देता है। जब हम डेंजर जोन से बाहर आ जाते हैं वैसे ही ये हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा समय के लिए स्ट्रेस रहते हैं, उसका रीजन चाहे जो भी हो, तब यह स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करने लगती है, जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी में बैड इफेक्ट होने लगते हैं। कॉर्टिसोल के बढ़ने से हिप्पोकैम्पस में मौजूद सेल्स और न्यूरॉन्स खराब होने लगते हैं। हिप्पोकैम्पस दिमाग का ऐसा पार्ट है जो मेमोरी स्टोर करने का काम करता है। हिप्पोकैम्पस के सेल्स खराब होने की वजह से चीज़ों को समझना और याद रख पाना भी मुश्किल हो जाता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। जो भी प्रॉब्लम्स हो उसे शांत माइंड से सोचो, उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। रूल नंबर 5, हर दिमाग डिफरेंटली वायर्ड होता है। हर इंसान किसी एक कार्य को अलग अलग तरीके से करता है। जो भी चीज़ें आप डेली लाइफ में करते या सीखते हो वो आपके दिमाग को किसी और के दिमाग से फिजिकली डिफरेंट बनाता है। यानी किसी भी 2 इंसानों के दिमाग सेम नहीं हो सकती। लगभग इंसानों में 86 बिलियन यानी कि 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। इतने सारे न्यूरॉन्स होने पर भी हमारे दिमाग के हर न्यूरॉन्स का एक अलग फंक्शन होता है। हर इंसान का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है, फिर चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। और इस डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है। ग्रेड सिस्टम के थ्रू यहाँ पर हमारे इंटेलिजेंस को हमारे टेस्ट और एग्जाम्स के मार्क्स और परसेंटेज से नापा जाता है, जबकि हर स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का या कस्टमर का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है, जिस वजह से बिजनेसेस लाइक अमेजॉन और यूट्यूब वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों के इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट जानकर सक्सेसफुल कंपनी बनी है। आपने नोटिस किया होगा, हम जैसे वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं उसी के जैसे और वीडियो हमें सजेस्ट होने लगते हैं, या फिर हम जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर देखते हैं सेम उसी के जैसे और भी प्रोडक्ट हमें डिफरेंट साइट पर देखने को मिलते हैं। कई ऐसी कंपनीज हैं जो आपका कीमती डाटा आपके बिना किसी इंफॉर्मेशन के दूसरे कंपनियों को करोड़ों में बेच देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब एक रिसर्चर ने एक व्यक्ति को अमेरिकन एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन की फोटो दिखाई, तब उसके दिमाग में एक न्यूरॉन एक्टिव हुआ। उसके कुछ देर बाद उस इंसान को जेनिफर एनिस्टन की 2 अलग अलग फोटो दिखाई गईं। इस बार भी वही न्यूरॉन फिर से एक्टिव हुआ। वहीं दूसरी फोटोज दिखाते टाइम ये न्यूरॉन एक्टिव नहीं हुआ। इससे रिसर्चर को समझ में आया कि हमारे दिमाग का हर न्यूरॉन एक यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और ये न्यूरॉन तभी एक्टिव होगा जब आप उसी इंफॉर्मेशन को दोबारा इनकाउंटर करते हैं। और इसी पर आता है रूल नंबर 7, जो कि रूल नंबर 6 के बाद बताऊंगा। रूल नंबर 6, हम बोरिंग चीज़ों को इग्नोर करते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और हम बोरिंग चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनके पीछे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशन या कल्चर जुड़ा हुआ होता है। इस बात से ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका ब्रेन कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इन क्वेश्चंस पे फोकस करता है। जिस भी किसी चीज़ के साथ हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं वो हमें लंबे समय तक और ज़्यादा एक्यूरेटली याद रहते हैं। रूल नंबर 7, कुछ भी याद रखने के लिए उसे रिपीट करो।
हमारे दिमाग में दो तरह की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारे दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी एक समय पर बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है, जिसके वजह से किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराना पड़ता है। जब भी हम अपने दिमाग को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो उसे टुकड़ों में बांटकर पैकेट के रूप में कॉर्टेक्स के अलग अलग हिस्सों में स्टोरेज के लिए भेज देता है, और इस इंफॉर्मेशन के साथ जितनी ज़्यादा जानकारी कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है वह हमें उतने ही लंबे समय तक याद रहता है। हम कोई भी चीज़ समय के साथ भूलने लगते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिमूव हो जाती हैं। इसके लिए उसे बार बार रिपीट करना पड़ता है। बार बार रिपीट करने से वह हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में वह महीनों सालों तक आपके मेमोरी पावर के हिसाब से स्टोर रहता है। तो कोई भी चीज़ याद रखने के लिए उसे बार बार रिपीट करो। रूल नंबर 8, हमारे सभी सेंसेस एक साथ काम करते हैं। हमें कुछ भी लर्न करने के लिए सिर्फ एक सेंस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हमारे सारे सेंसेस का अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। हमारी स्मेल करने की सेंसेस ही हमें बटरी पॉपकॉर्न से सीधा मूवी थिएटर की याद दिलाती है, या बारिश और फूलों की खुशबू हमें किसी पर्सन, किसी जगह और सिचुएशन की याद दिलाती है। स्मेल एक ऐसी सेंस है जो अपने साथ काफ़ी यादों को कैरी करती है, जिसके वजह से हमें कुछ भी याद करने के लिए या फिर पढ़ते टाइम अपने रूम में एक सेंटेड कैंडल या फिर एक परफ्यूम को यूज करो, और वही कैंडल या परफ्यूम दोबारा तब यूज करो जब वो चीज़ याद करनी हो। खैर ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। हम कितनी सारी यादों को याद करने के लिए कितने टाइप के परफ्यूम का यूज करेंगे। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप इस रूल को फॉलो ना करें। रूल नंबर 9, हमारे देखने की सेंस हमारी सभी सेंसेस से ज़्यादा होती है। आप ये तो जानते ही होंगे कि जब भी हम किसी इंसिडेंट या कोई भी चीज़ पढ़ते या सुनते हैं तो कुछ दिनों के बाद मुश्किल से हमें उसका 10% याद रहता है। लेकिन जब हम किसी इंफॉर्मेशन को विजुअली कंज्यूम यानी कि देख कर करते हैं तब वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। आपने कई बायोग्राफी पढ़ी होंगी, लेकिन अगर वही बायोग्राफी पर कोई मूवी बनी हो तो वह देखने पर हमें उसके सभी सीन्स याद रहते हैं, क्योंकि अपने इवोल्यूशनरी पास्ट में हमने लगभग चीज़ें देखकर ही सीखी हैं। जैसे हमने जानवरों, खाना, खतरा, सिचुएशन और इंसानों को देखने के बाद ही जाना है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, और फिर उसी विजुअल पावर को हमने वर्ड या सिंबल में पुट किया। रूल नंबर 10, म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमें स्मार्ट बना सकता है। डॉक्टर मेडिना की वाइफ भी एक क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर रह चुकी हैं, और उन जैसे ही काफ़ी म्यूजिशियंस को ऑब्जर्व और स्टडी करके ही ऑथर ने जाना कि हमारा म्यूजिक टेस्ट हमारी पर्सनालिटी को शो करता है। म्यूजिकल ट्रेनिंग लोगों की रीडिंग, मैथ, इमोशनल इंटेलिजेंस और लैंग्वेज प्रोसेसिंग को इम्प्रूव कर सकती है, और म्यूजिक सुनना हमारी वोकैबुलरी, सेंसरी मोटर स्किल और वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव कर सकती है, और ये बेनिफिट लगभग सभी एज ग्रुप्स में भी देखने को मिलता है। रूल नंबर 11, मेल और फीमेल का दिमाग एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इस रूल को सालों पहले से जानते हैं। कई मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, वहीं स्किज़ोफ्रेनिया लड़कों में ज़्यादा देखने को मिलता है। एक बार रिसर्चर लेरी केहिल ने मेल्स और फीमेल्स को एक हॉरर मूवी दिखाई, और उन्होंने देखा कि मेल्स के ब्रेन का सिर्फ राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा था और लेफ्ट हिस्सा शांत था, जबकि फीमेल्स के ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा था और राइट हिस्सा शांत था, जिससे उन्हें पता चला कि मेल्स और फीमेल का सोचने का, स्ट्रेस हैंडल करने का
और काम करने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। और ऐसे ही काफ़ी केस स्टडीज़ के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को पता चला कि स्ट्रेस के समय लड़कों का राइट हेमिस्फीयर का एमिगडेला एक्टिव होता है, जो उन्हें सिचुएशन को आउटलाइन करके उसे समझने में आसान बनाता है, जबकि लड़कियों में स्ट्रेस के समय लेफ्ट हेमिस्फीयर का एमिगडेला एक्टिवेट होता है, जो उन्हें सिचुएशन के डिटेल को समझने के काबिल बनाता है। मेल्स और फीमेल्स का इमोशंस को हैंडल करने का तरीका भी एक दूसरे से अलग होता है। इसके साथ ही प्यूबर्टी के टाइम लड़के ज़्यादातर एंटी सोशल बिहेवियर दिखाते हैं और लड़कियों में एंजाइटी बढ़ जाती है। रूल नंबर 12, हम इंसान एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं। हम इंसानों को हमेशा क्यूरियस होना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा दिन में अपने पेरेंट्स से बहुत सारे सवाल पूछता रहता है। वह जब भी कोई चीज़ देखता है तो वह उसे टच करके, तोड़ करके उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन यही चीज़ उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है। तो हमें भी बच्चों की तरह कुछ डिफरेंट ट्राई या एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, ग्रेट आइडियाज़ और ब्रेन ग्रोथ के लिए। हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने का डिजायर हमें कभी भी अकेला नहीं होने देता। लेकिन आज के समय में हम ज़्यादातर स्कूल या ऑफिस में ही फंसे रहते हैं, जबकि हम इंसान नई चीज़ें एक्सप्लोर और सीखने के लिए बने हैं। गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को 20% टाइम देता है एक्सप्लोर करने के लिए, और इसी एक्सप्लोरेशन की वजह से जीमेल और गूगल न्यूज़ जैसे आइडियाज़ इन्वेंट हुए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा लें। इससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही मिल जाएगी। कुछ भी सुझाव या कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।